नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हाथों में कैमरा लेकर चलते वक्त भी कुछ लोग इतनी शार्प और ब्लर फ्री फोटोज कैसे ले लेते हैं, या फिर बिना गिम्बल के ही कोई स्मूथ सिनेमैटिक वीडियो कैसे शूट कर पाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है आईबिस का कमाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कैमरा फीचर की जो आपके शॉट्स को प्रोफेशनल बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक गेम चेंजर है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि आईबिस होता क्या है। आईबिस का फुल फॉर्म है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। नाम से ही पता चलता है कि यह स्टेबलाइजेशन सिस्टम कैमरे के अंदर होता है, लेंस के नहीं। जब भी आप हाथों में कैमरा लेकर शूट करते हैं, आपके हाथों की हल्की सी मूवमेंट भी इमेज ब्लर या वीडियो शेक का रीजन बन सकती है। आईबिस इस ब्लर को रोकने के लिए सेंसर को मूव करता है ताकि इमेज या वीडियो स्टेबल बने रहें। इवन जब आप थोड़ा सा हिल भी रहे हो या हल्की सी सांस भी ले रहे हो, तब भी। आईबिस काम कैसे करता है, इस पर थोड़ा और गहरा चलते हैं। हर आईबिस एनेबल्ड कैमरा में छोटे छोटे गायरोस्कोपिक सेंसर्स और एक्सेलेरोमीटर्स लगे होते हैं। जैसे ही कैमरा किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, ये सेंसर उस मूवमेंट को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। कैमरा तुरंत ये कैलकुलेट करता है कि आपका शॉट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, और फिर सेंसर को उसी मूवमेंट के रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। यह सेंसर शिफ्ट एकदम रियल टाइम में होता है। इससे आप लो शटर स्पीड पर भी क्लियर और ब्लर फ्री इमेजेस ले सकते हैं, और यह सब होता है बिना ट्राइपॉड के। आजकल ज्यादातर हाई एंड प्रोज्यूमर और प्रोफेशनल कैमरास में 5 एक्सिस आईबिस मिलता है। तो ये 5 एक्सिस क्या होता है, चलिए आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाते हैं। जब आप एक कैमरा को अप डाउन टिल्ट करते हैं तो उसे कहते हैं पिच। जब आप लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो होता है यॉ। जब आप कैमरा को रोटेट करते हैं तो उसे कहते हैं रोल। अगर कैमरा हल्की सी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करे तो वो एक्स एक्सिस पर मूवमेंट कहलाती है, और अगर वर्टिकली ऊपर या नीचे हिले तो वो वाई एक्सिस पर मूवमेंट होती है। आईबिस इन सभी मूवमेंट्स को सेंस करता है और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर कुछ लेंसेज में ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन होता है तो फिर आईबिस की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब है आईबिस और लेंस बेस्ड स्टेबलाइजेशन यानी OIS, जिसको आमतौर पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आईबिस कैमरा के बॉडी में होता है, जबकि OIS या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस के अंदर। OIS सिर्फ उसी लेंस के लिए काम करता है जिसमें OIS दिया गया हो, लेकिन आईबिस किसी भी लेंस के साथ काम करता है, चाहे वो लेटेस्ट RF हो या 50 साल पुराना मैनुअल लेंस। और अगर आपके पास दोनों हैं, यानी आईबिस और OIS, तब तो बात ही अलग है। दोनों मिलकर एक डुअल स्टेबलाइजेशन सिस्टम बनाते हैं जो आपको और भी स्मूथ फुटेज देता है। यह कॉम्बो स्पेशली यूजफुल होता है जब आप जूम लेंसेज यूज कर रहे हो या लो लाइट में शूट कर रहे हो। अब बात करते हैं आईबिस के कुछ मेजर फायदों की। सबसे पहला, शार्प फोटो बिना ट्राइपॉड के। अगर आप किसी हेरिटेज मूवमेंट को गोल्डन आवर में शूट कर रहे हैं और ट्राइपॉड नहीं कैरी किया है, तो भी आईबिस आपका काम कर देगा। दूसरा, आईबिस ऐसे लेंसेज के साथ भी काम करता है जिनमें स्टेबलाइजेशन नहीं होता, जैसे पुराने विंटेज लेंसेज। तीसरा, वीडियो शूटर्स के लिए यह एक ब्लेसिंग है। जब आप वॉक एंड टॉक कर रहे होते हैं या जब किसी फास्ट मूविंग सीन को हैंडहेल्ड कैप्चर कर रहे होते हैं, तो आईबिस फुटेज को यूजेबल बना देता है। आईबिस की वजह से लो लाइट में भी फोटोग्राफी काफी इजी हो जाती है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन होने की वजह से आपको शटर स्पीड स्लो रखने का मौका मिल जाता है, जिसका मतलब है आपको आईएसओ कम रखना पड़ेगा।
और ये होता है लेस नॉइज और बेटर इमेज क्वालिटी का शॉर्टकट। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं और आईबिस भी इससे अलग नहीं है। जब आप बहुत लंबे फोकल लेंथ जैसे कि 600 मिलीमीटर के टेलीफोटो लेंस यूज करते हैं तब आईबिस थोड़ा स्ट्रगल करता है। ऐसे केसेस में लेंस बेस्ड स्टेबलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। वीडियो के लिए भी आईबिस कभी-कभी एज वॉबल या जेलो इफेक्ट क्रिएट करता है, स्पेशली जब आप फास्ट पेस में वॉक कर रहे हो। एज वॉबल या जेलो इफेक्ट एक विजुअल डिस्टॉर्शन होता है जो वीडियो के एजेस पर वेव्स जैसे हिलता हुआ दिखाई देता है, और ये आमतौर पर तब होता है जब कैमरा हैंडहेल्ड चल रहा हो या तेजी से मूव कर रहा हो। ये इशू ज्यादा नोटिसेबल होता है वाइड एंगल शॉट्स में। इसके अलावा आईबिस सिस्टम होने की वजह से कैमरा बॉडी थोड़ा बड़ी, भारी और महंगी भी हो जाती है। फिर भी काफी कैमरा ब्रांड्स ने आईबिस में काफी बेहतरीन एडवांसमेंट्स किए हैं। सोनी के अल्फा सीरीज कैमरास जैसे A7 Mark IV, A7C Mark II और FX3 में आपको एक शानदार आईबिस सिस्टम मिलता है जो फोटोज के साथ साथ वीडियो में भी कमाल करता है। कैनन के EOS R5, R6 और R7 भी आईबिस के मामले में काफी आगे हैं। नाइकॉन की Z सीरीज, स्पेशली Z6 Mark II, Z7 Mark II और लेटेस्ट ZF में भी सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन काफी रिफाइंड है। पैनासोनिक की GH6 और S5 Mark II कैमरास को वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है, और फूजी फिल्म के X-T4, X-H2S जैसे मॉडल्स भी अपनी क्लास में टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो जब आप आईबिस वाला कैमरा यूज करते हैं तो इसका मतलब है आपको हर शॉट के लिए ट्राइपॉड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप स्पॉन्टेनियस और नेचुरल मूवमेंट्स को बिना किसी सेटअप के कैप्चर कर सकते हैं। आईबिस का सबसे बड़ा इंपैक्ट तब दिखाई देता है जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हों, जैसे कि म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में, इंडोर फैमिली फंक्शंस में या रात के समय स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। ऐसे सिनेरियोज में जब आपको शटर स्पीड स्लो करनी पड़ती है तब आईबिस आपको ब्लर से बचाता है। इमेज स्टेबलाइजेशन में जब हम कहते हैं कि कोई कैमरा 5 स्टॉप्स या 8 स्टॉप्स तक का कॉम्पेंसेशन देता है, इसका मतलब होता है कि आप इतने स्लो शटर स्पीड पर भी ब्लर फ्री फोटोज ले सकते हो जितना नॉर्मली इम्पॉसिबल होता। 1 स्टॉप का मतलब होता है शटर स्पीड को आधा करना। अगर बिना स्टेबलाइजेशन की आपको 1/250 सेकंड्स की शटर स्पीड पर फोटो लेना पड़ता तो यहां 1 स्टॉप स्लो का मतलब होगा 1/125 सेकंड्स की शटर स्पीड। 2 स्टॉप्स का मतलब होगा 1/60 सेकंड्स, 3 स्टॉप्स का मतलब होगा 1/30 सेकंड्स, 4 स्टॉप्स का मतलब होगा 1/15 सेकंड्स और 5 स्टॉप्स का मतलब होगा 1/8 सेकंड्स। और 8 स्टॉप्स तक अगर जाएं तो यह हो सकता है कि पूरा 1 सेकंड या उससे भी स्लो। मतलब अगर कैमरा 8 स्टॉप्स का आईबिस सपोर्ट करता है तो आप बिना ट्राइपॉड के 1 सेकंड तक शटर ओपन रखकर भी शार्प फोटो ले सकते हो, जो पहले हर हालत में ब्लर हो जाती। यह फीचर स्पेशली लो लाइट फोटोग्राफी में बहुत काम आता है। वीडियो शूटर्स के लिए भी आईबिस एक रिवॉल्यूशन है। जब आप गिम्बल यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको काफी स्मूथ फुटेज मिल सकती है। कैजुअल वॉक एंड टॉक शॉट्स, व्लॉग्स, ट्रैवल सीक्वेंसेस, सब कुछ आईबिस की वजह से प्रोफेशनल लगता है। आजकल कई कैमरास में एक्टिव आईबिस या डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, जो फिजिकल आईबिस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऐड करता है स्टेबलाइजेशन के लिए, जैसे कि सोनी के कैमरास में एक्टिव मोड या कैनन R7 में एनहांस्ड डिजिटल IS। आईबिस का एक और फायदा यह भी है कि आप पुराने मैनुअल लेंसेज भी कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का काम अब लेंस के ऊपर नहीं, कैमरा के सेंसर के ऊपर है। इससे आप अपने क्रिएटिव ऑप्शंस को और एक्सपैंड कर सकते हैं बिना गियर अपग्रेड किए। आखिर में बात करते हैं कि क्या आपको आईबिस के साथ वाले कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हैंडहेल्ड शूट करते हैं, लो लाइट में काम करते हैं या ओल्ड मैनुअल लेंसेज यूज करते हैं तो जवाब है बिल्कुल।
आईबिस एक ऐसा फीचर है जो एक बार यूज करने के बाद आप उसके बिना शूट करना मुश्किल पाएंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ ट्राइपॉड या स्टूडियो सेटअप में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको आईबिस की जरूरत ना पड़े, लेकिन डायनामिक शूटिंग कंडीशंस के लिए ये एक एसेंशियल टूल है। तो दोस्तों, आईबिस सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक साइलेंट पार्टनर है जो आपके हर फ्रेम को स्टेबल, शार्प और स्टनिंग बनाता है। चाहे आप एक बिगिनर हो या सीजन्ड प्रोफेशनल, आईबिस आपको एक नया कॉन्फिडेंस देता है शूट करने के लिए किसी भी जगह, किसी भी लाइट कंडीशन में। आपका फ्रेम तो आपके हाथ में है, लेकिन उसे शेक फ्री बनाना आईबिस के हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे ही डिटेल्ड फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स या कॉन्सेप्ट ओवरव्यूज हम बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।